वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगी कि मेरा चैनल टेक विद्या, इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। छात्रों, आज हम देखेंगे क्लास 10th हिंदी। इसमें 7वां पाठ खुला आकाश, पूरक पठन, स्वाध्याय और भाषा बिंदु। लेट्स स्टार्ट। पहला स्वाध्याय है सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। गली की विशेषताएं, पेड़ नहीं है, न पेड़ लगाने के लिए जगह है, मकान पर मकान लदे लगते हैं, आसमान नहीं दिखाई देता। दूसरा स्वाध्याय देखेंगे। दूसरे स्वाध्याय में कृति पूर्ण कीजिए। पहला है गली से यह नहीं दिखता। क्या नहीं दिखता गली से? आसमान और घोंसले बनाती चिड़िया। आसमान और घोंसले बनाती चिड़िया गली से नहीं दिखती। दूसरा है लेखक ऐसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहता। कैसी ज़िंदगी बिताना नहीं चाहते लेखक? आदतों और व्यवहारों को रचा बसाकर और चीज़ों को लुका छुपी रखकर। अगला स्वाध्याय देखेंगे। आकृति में लिखिए कुछ मनुष्य में दिखाई देने वाले पशु। पशुओं के नाम हमें यहाँ पर लिखने हैं। बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, सांप, तेंदुए, गाय, बकरी, भेड़ और तितली। चौथा स्वाध्याय मनुष्य के जीवन की स्थितियाँ, गुलामी करना और गुलामी करवाना। पांचवा स्वाध्याय घर से बाहर झांकने पर यह दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? मकान ही मकान, एक गंदगी व तंग गली। लेखक इनकी सेवा में लगे हैं, मोटर और कंप्यूटर। अपठित गद्यांश देखेंगे। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। आपको परिच्छेद पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यहाँ पर कृति है, कृति पूर्ण कीजिए। एक, कमरे का किराया हर सप्ताह 3 पाउंड। दूसरा है लेखक इनके प्रति कृतज्ञ है। अतीत में जिन लोगों ने उनकी मदद की है और भविष्य में जो लोग उनकी मदद करेंगे, उन दोनों के प्रति लेखक कृतज्ञ है। कृतज्ञ मतलब किए हुए मदद या किए हुए उपकार जानने वाला व्यक्ति। दूसरा, उत्तर लिखिए। परिच्छेद में उल्लेखित देश इंग्लैंड। हर किसी को करना होगा अपना कर्तव्य। लेखक की तकलीफ़ें, आमदनी कुछ भी नहीं है और खर्चे कई है। हर किसी को करनी होगी आत्मरक्षा, मतलब खुद की रक्षा। तीसरा स्वाध्याय निर्देश हल कीजिए और निम्नलिखित अर्थ से मेल खाने वाला शब्द उपर्युक्त परिच्छेद में ढूंढकर लिखिए। एक, स्वयं की रक्षा करना, आत्मरक्षा। दूसरा, दूसरों के उपकारों को मानने वाला कृतज्ञ। ब, लिंग पहचान कर लिखिए। जेब स्त्रीलिंग, दाना पुल्लिंग, साहित्य पुल्लिंग और सेवा स्त्रीलिंग। चौथा है कृतज्ञता के संबंध में अपने विचार लिखिए। यहाँ पर आपको अपने खुद के विचार लिखने हैं। आगे का जो पाठ है वो है भाषा बिंदु। इसमें पहला है निम्नलिखित संधि विच्छेद की संधि कीजिए और भेद लिखिए। आपको यहाँ पर संधि भी करनी है और उनके भेद भी पहचानने हैं। दु अधिक लब मतलब दुर्लभ। व्यंजन संधि, यह है व्यंजन संधि। महा अधिक आत्मा, महात्मा, स्वर संधि। अन अधिक आसक्त, अनासक्त, विसर्ग संधि। अंत अधिक चेतना, अंतश्चेतना, स्वर संधि है। सम अधिक तोष, संतोष, विसर्ग संधि। सदा
अधिक एव सदैव स्वर संधि। आगे चलेंगे, दूसरा जो चार्ट है वह भी हमें संधि विच्छेद का है और उनके भेद पहचानने हैं। शब्द यहाँ पर दिए गए हैं। पहला है सज्जन, सत अधिक जन, इनका विच्छेद करना है, मतलब शब्द दिया है हमको, उसमें उसका विच्छेद करना है, मतलब अलग अलग करने हैं और भेद पहचानना है। व्यंजन संधि, नमस्ते, नमः अधिक ते, विसर्ग संधि। स्वागत, सु अधिक आगत, स्वर संधि। दिग्दर्शक, दिक् अधिक दर्शक, व्यंजन संधि। यद्यपि, यदि अधिक यपि, स्वर संधि। दुस्साहस, दु अधिक साहस, विसर्ग संधि। अगले चार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तीसरा है निम्नलिखित आकृति में दिए गए शब्दों का विच्छेद कीजिए और संधि का भेद लिखिए। यहाँ पर शब्द हमें दिए गए हैं और उनका हमें विच्छेद भी करना है और भेद भी लिखना है। दिग्गज, दिक् अधिक गज, व्यंजन संधि। सप्ताह, सप्त अधिक अह, स्वर संधि। निश्चल, नि अधिक चल, विसर्ग संधि। भानुदय, भानु अधिक उदय, स्वर संधि। निस्संदेह, नि अधिक संदेह, विसर्ग संधि। सूर्यास्त, सूर्य अधिक अस्त, स्वर संधि। इस तरह हमने इस 7वां पाठ खुला आकाश, इसका पूरक पठन, इसका स्वाध्याय देख लिया। मिलते हैं अगले वीडियो में 8वें पाठ का स्वाध्याय देखने के लिए, जिसका नाम है गज़ल। तब तक के लिए